दोस्तों, चंडीगढ़ के एक हाईवे पर एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में 2 बच्चे पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं और एक महिला घायल होती है। जब उस महिला को चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है तो डॉक्टर उस महिला को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच अचानक ही उस महिला की मौत हो जाती है। लेकिन उन्हीं में से एक डॉक्टर उस महिला को मरने के बाद देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसके खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा था। जब वो राज आप लोग भी जानेंगे तो आप लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा गया है, लेकिन इस घटना को जानने के बाद शायद आप इस दूसरे भगवान पे भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ किसी भी डॉक्टर के साथ रहने में या अकेले रहने में, यहाँ तक कि मरने के बाद भी हॉस्पिटल जाने में घबराएंगे और कभी भी अपने करीबी लोगों या फिर किसी भी घर परिवार के लोगों का अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के लिए नहीं भेजेंगे। दोस्तों, डॉक्टर की कहानी ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आइए जानते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, ये है हरियाणा की। हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच में एक गांव पड़ता है। उस छोटे से गांव का नाम है मीर बाजरा। दोस्तों, एक आशीष नाम का लड़का जो कि बहुत ही मेहनती और पढ़ने में बहुत होशियार था, सोनीपत के एक स्कूल से अपनी 12वीं की परीक्षा पास करता है और फिर वहां से कॉलेज में एडमिशन लेता है। कॉलेज की पढ़ाई जब उसकी ख़त्म होती है तो वो चंडीगढ़ पढ़ने के लिए चला जाता है और वहाँ के यूनिवर्सिटी में वो मेडिकल की पढ़ाई करता है। चंडीगढ़ में खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है और कुछ ही समय बाद उसकी पढ़ाई ख़त्म होती है। उसकी शादी भी हो जाती है और शादी होने के 2-3 महीने के बाद ही उसका एक जॉइनिंग लेटर भी आ जाता है, और जिसकी वजह से लड़का बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो जॉइनिंग लेटर उसके डॉक्टरी का था, जो कि चंडीगढ़ में ही पढ़ाई कर रहा था और वहाँ पर ही उसको डॉक्टर की नौकरी मिल जाती है। चंडीगढ़ में ही उसकी पोस्टिंग भी हो जाती है। दोस्तों, आशीष कुमार एक सफल डॉक्टर तो बन जाता है, लेकिन वो मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा बीमार था, क्योंकि वो हमेशा अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो देखता रहता था और जिस वजह से उसका दिमागी संतुलन खराब हो चुका था और उसके दिमाग में 24 घंटे बस वही चीज़ें घूमती रहती थी। उसका दिमाग पूरी तरीके से विकसित ही नहीं हो पा रहा था। अश्लील वीडियो देखते रहता था जिसमें डॉक्टर किसी पेशेंट के साथ कुछ गलत काम कर रहे हैं, और ऐसे वीडियो नॉर्मल गूगल 3 में हो जाता है। आशीष वहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा था और अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो देखता रहता था। तभी उसके मन में अचानक ख्याल आता है कि क्यों न जैसा वीडियो में लोग कर रहे हैं वैसा मैं भी ट्राई करूं। दोस्तों, आशीष जितनी भी डेड बॉडी हॉस्पिटल में आई थी उन सभी डेड बॉडी के साथ बलात्कार करता है। जैसे जैसे वीडियो में देखा था वैसे वैसे वो मरे हुए लोगों के साथ करता है। ये सिलसिला एक दिन का नहीं बल्कि कई सालों से चल रहा था, क्योंकि आशीष दिमागी तौर पर बीमार हो चुका था। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका था, क्योंकि वो अश्लील हरकतों से ऊपर का सोच ही नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में वही चीज़ घुसी रहती थी और 24 घंटे वो वही सोचता रहता था और उसको यही लगता था कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है या गलत, उसका कुछ अंदाज़ा ही नहीं था उसको। दोस्तों, बात है 19 जुलाई 2023 की। उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला एक परिवार चंडीगढ़ के हाईवे से गुजर रहा था और तभी उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। परिवार के लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें 2 बच्चे और एक महिला थी। महिला बुरी तरीके से घायल थी। आसपास के लोग जल्दबाजी में उस महिला को वहां से उठाते हैं, एम्बुलेंस में बैठाकर चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। भर्ती होने के बाद महिला का इलाज शुरू होता है, लेकिन जिन डॉक्टरों ने उस महिला का इलाज शुरू किया था उन्हीं में से एक आशीष भी था। दोस्तों, उस महिला का नाम सरिता था, जिसकी उम्र 36 साल के आसपास थी। अस्पताल में कई दिनों तक उस महिला का इलाज चलता है, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते और वो महिला इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। आशीष वहीं पर खड़ा था और उस महिला को मरा हुआ देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। आशीष सोच रहा था कि ये महिला जब मर जाएगी तो इस खूबसूरत महिला के साथ मैं फिर से बलात्कार करूँगा। दोस्तों, जब महिला की मृत्यु हो जाती है, पोस्टमार्टम के लिए उसको पोस्टमार्टम रूम में भेजा जाता है। वहाँ पर आशीष की ड्यूटी थी। शाम का समय था।
8:30 बजे के आसपास का वक्त था। आशीष अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और कहता है कि आज मैं घर नहीं आऊँगा, आज मेरी नाइट ड्यूटी है, पूरी रात यहीं रहूँगा। इतना कहने के बाद वो फ़ोन रख देता है और उस महिला के साथ जिसका एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी, उसके साथ पूरी रात फिजिकल रिलेशन बनाता है। दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि एक डॉक्टर इतना घटिया कैसे हो सकता है। मरे हुए लोगों के साथ अपनी हवस को बुझा रहा था, जबकि उसकी शादी तक हो गई थी। शायद यही कि वो दिमागी तौर पर इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि उसको मुर्दों के साथ ही रिलेशन बनाने में अच्छा लगता था। दोस्तों, सारी रात हॉस्पिटल में ये सब करने के बावजूद जब डॉक्टर सुबह अपने घर जाता है, घर जाने के बाद नहाता है, खाता है और बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटता है और साथ में टीवी चालू करके न्यूज़ देखने लगता है। और जैसे ही वो न्यूज़ चालू करता है, देखता है कि उसी की खबर न्यूज़ में चल रही है और ये सब देखकर आशीष परेशान हो जाता है। दरअसल न्यूज़ में यही दिखाया जा रहा था कि आशीष कुमार कैसे उस मृत महिला के साथ रिलेशन बना रहा था। आशीष बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और यही सोचकर कि न्यूज़ में उसकी वीडियो चलाई जा रही है, अब उसको जेल जाना पड़ेगा। मन ही मन वो ये भी सोचता है कि अब ये घटना से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन आशीष के मन में एक सवाल और था कि आखिर इस घटना का वीडियो बनाया किसने, क्योंकि वहाँ पर तो उस समय कोई नहीं था। उस समय वहाँ कोई था नहीं। ये सब सोचकर आशीष और हैरान हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आशीष को एक डर ये था कि अब उसको इस घटना की वजह से जेल में ही सड़ना पड़ेगा। ये सब सोचकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक रही थी। आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आशीष उस महिला के साथ जब रिलेशन बना रहा था, उस समय रात के लगभग 11 बज रहे थे और कंपाउंडर पोस्टमार्टम वाले रूम से आगे की तरफ जा रहा था, उसका कुछ काम था। तभी कंपाउंडर देखता है कि पोस्टमार्टम वाले रूम का दरवाज़ा खुला है। कंपाउंडर उस दरवाजे को बंद करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे के करीब जाता है, अंदर का माहौल देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, कंपाउंडर देखता है कि आशीष उस महिला के साथ अपना रिलेशन बना रहा था। कंपाउंडर को समझ में नहीं आता और कंपाउंडर आशीष का वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अपना काम करने लगता है। लेकिन सुबह वो वीडियो अस्पताल के कुछ कर्मचारियों को दिखाता है, तो सब लोग देखकर पूरे अस्पताल में हंगामा मच जाता है और सभी लोग यही सोचते हैं कि आखिरकार आशीष मरी हुई महिलाओं के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और इसी के साथ अस्पताल के कुछ लोग पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं और उस वीडियो को न्यूज़ में वायरल कर देते हैं, क्योंकि आशीष ने जो हरकत की थी, वो हरकत अस्पताल के किसी भी सदस्य, किसी भी डॉक्टर, स्टाफ, किसी को भी पसंद नहीं आई थी और सभी लोग उस पर थूक रहे थे। जैसे ही कुछ देर का वक्त गुजरता है, आशीष अपने घर में बैठा हुआ था। परेशान तो था ही, क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया था कि अब पुलिस तो आनी ही है। थोड़ी ही देर में पुलिस फोर्स उसके घर आती है और उसको वहाँ से अरेस्ट कर लिया जाता है। उसको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन भेजा जाता है। लेकिन जब आशीष पुलिस वालों के साथ वहाँ जाता है, तो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये काम उसने किया है। वो मुकर जाता है। तब पुलिस वाले उस घटना का पूरा वीडियो अस्पताल से मंगवाते हैं और उसको दिखाते हैं और उसके खिलाफ जो कंपाउंडर ने सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी थी, उसको बुलाया जाता है और साथ ही वो आशीष के खिलाफ गवाही भी देता है और जिसके बाद कार्यवाही करते हुए आशीष को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, फिलहाल आशीष तो जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करने की और आशीष से पूछना शुरू किया, तो पता चला कि आशीष ने एक महिला के साथ ऐसा नहीं किया था, बल्कि उस पोस्टमार्टम रूम में जितनी भी महिलाएं आती थीं और जिस समय आशीष की ड्यूटी होती थी, उन सभी के साथ वो अपना फिजिकल रिलेशन बनाता था। और ये दोस्तों, पुलिस द्वारा एक ऐसा दावा किया जा रहा है कि आशीष ने अभी तक में 86 मृतक महिलाओं के साथ बलात्कार कर चुका था। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में आप और ऐसे डॉक्टरों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खैर, सज़ा देना तो कोर्ट का काम है, कानून का काम है, लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी नज़र में तो ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और साथ ही उनकी डॉक्टरी भी बर्दाश्त हो जानी चाहिए।
ऐसी पढ़ाई लिखाई, ऐसे डॉक्टरी का क्या मतलब जब वो एक अच्छा इंसान ही नहीं बन पाया। तो दोस्तों, आप अपने घर परिवार या बच्चों को अकेले में मोबाइल देखने के लिए कभी मत दें। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहें, सावधान रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी अपना खूब ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।